पिछले वीडियो को कंटिन्यू रखते हुए हम लोग आज डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 पढ़ेंगे और 6। तो हम लोग का 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 5। अगर लास्ट का डिजिट जो है वो आपका 5 से डिविजिबल है देन वो नंबर जो है पूरा पूरा आपका 5 से डिविजिबल होगा। जैसे कि हम लोग इसका एग्जांपल बोल सकते हैं, तो ये हमारा 5 से डिविजिबल होगा तो लास्ट में 0 है और हमारा 5 का टेबल में 0 हमेशा आते रहता है। जैसे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, फिर 5 4 जा 20। तो इसका मतलब है ये हमारा नंबर जो है डिविजिबल है 5 से। तो इस तरह से हम लोग इसका चेक कर सकते हैं। फिर हम लोग एक और एग्जांपल देख सकते हैं। तो ये 5 लास्ट में 5 है तो 5 से डिविजिबल होगा क्योंकि 5 का टेबल में 5 हमेशा आता है। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। तो इस तरह से हमारा ये नंबर भी 5 से डिविजिबल है। अगर मान लीजिए हमारे पास सेम नंबर एक ऐसे करके है, अगर ये है तो हम लोग इसका रिमाइंडर कैसे निकालेंगे। तो 5 का टेबल में कितना 0 तो आता है, 40 आता है, लेकिन 1 नहीं आता है। तो हमारा जो रिमाइंडर होगा इसका रिमाइंडर 1 होगा। तो इस तरह से हम लोग इसका रिमाइंडर भी निकाल सकते हैं। इसी तरह से 25 का, तो 25 का हमारा लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 25। तो इसका हम लोग एग्जांपल देखते हैं। तो लास्ट 2 डिजिट हम लोग का 25 से डिविजिबल है, हाँ है। तो इसका मतलब ये नंबर हम लोग का 25 से भी डिविजिबल होगा। फिर एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। ये हम लोग का 25 से डिविजिबल है, तो ये भी डिविजिबल है, तो इसका भी हम लोग का रिमाइंडर 0 आएगा। तो इस तरह से हम लोग 25 का चेक कर सकते हैं। इसी तरह से 25 का हो गया। अब 125 का भी हम लोग चेक कर सकते हैं। तो इसका भी हम लोग एग्जांपल लेते हैं एक। तो हमारा ये लास्ट 3 डिजिट 125 से डिविजिबल हो रहा है, तो इसका मतलब ये नंबर भी हम लोग का 125 से डिविजिबल होगा। और इसी तरह से एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग। ये लास्ट 3 डिजिट हम लोग का 125 से डिविजिबल है, 3 टाइम्स में हो रहा है, तो मतलब ये नंबर भी हम लोग का आपका 125 से डिविजिबल है। अब हम लोग देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 2 and 3 बोथ, डैट नंबर विल ऑल्सो डिविजिबल बाई 6। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर कोई नंबर है जो 2 से और 3 से दोनों से अगर डिविजिबल है तो नंबर भी हम लोग का 6 से डिविजिबल होगा। तो इसका हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं। हम लोग का 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि इफ़ अ सम्स ऑफ ऑल नंबर इज डिविजिबल बाई 3 देन नंबर विल ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। तो हम लोग चेक करेंगे 2 और 8 10, 10 और 7 17, 17 और 6 23, 23 और 5 28, 28 और 2 30, 36 हो गया। तो आपका 36 डिविजिबल बाई 3। तो ये हम लोग का डिविजिबल है। तो इसका मतलब हम लोग का एक रूल यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है 3 का। अब 2 का चेक करना है। तो लास्ट में तो हम लोग का 2 आ ही रहा है, तो इसका मतलब जो है ये 2 है, तो लास्ट का 1 डिजिट जो हम लोग का 2 से डिविजिबल होना चाहिए, तो 1 डिजिट हम लोग का डिविजिबल हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ये नंबर हम लोग का 6 से डिविजिबल होगा। यहाँ पे हम लोग का 2 भी सेटिस्फाई हो रहा है, 3 भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो हम लोग का इस तरह से 6 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में 7, 11 और 13 का जानेंगे। इसके बाद हम लोग का डिविजिबिलिटी रूल ख़त्म होगा। ठीक है, धन्यवाद।